जंतर मंतर पर इतिहास रचने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर छिड़ा एक और महासंग्राम। एक तरफ है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट, तो दूसरी तरफ है एंटी रिजर्वेशन जनता पार्टी। ऐसे में आइए जानते हैं आरक्षण पर छिड़े इस जंग की पूरी कहानी। नीट यूजी धांधली के खिलाफ जंतर मंतर पर 36 दिनों का वो ऐतिहासिक आंदोलन जिसने सत्ता की कुर्सी को हिला दिया और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा। जी हां, उस छात्र शक्ति की जीत ने देश को दिखा दिया कि सोशल मीडिया सिर्फ रील बनाने के लिए नहीं बल्कि सरकार बदलने के लिए भी कारगर है। लेकिन जरा रुकिए, अब यह इतिहास रचने के तुरंत बाद देश के स्मार्टफोन की स्क्रीन पर एक और महासंग्राम छिड़ गया है। दरअसल एक तरफ है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट, तो वहीं दूसरी तरफ एंटी रिजर्वेशन जनता पार्टी। जी हां, देश का युवा एक बार फिर से लामबंद हो रहा है। लेकिन इस बार सवाल किसी परीक्षा का नहीं बल्कि सवाल है इस देश की सबसे संवेदनशील रग यानी आरक्षण जैसे ज्वलंत मुद्दे का। ऐसे में आइए सबसे पहले बात करते हैं उस गुस्से की जो इस वक्त सोशल मीडिया पर उबाल मार रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट ने इंस्टाग्राम पर महज कुछ ही दिनों में तकरीबन 50 लाख से ज्यादा युवाओं को जोड़ लिया है, क्योंकि इनका तर्क सीधा है। इनका तर्क है कि जाति हटाओ, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। दरअसल इनका कहना है कि जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तो हमारे सरनेम और हमारे कास्ट सर्टिफिकेट हमें क्यों जातियों में विभाजित कर रहे हैं। मोहित भाई, ये मेरे भाई हैं, इन सबको अपनी जाति बताओ, क्या जाति है तुम्हारी? भाई एससी का जाटो। मैंने कितनी बार तुम्हारा उत्पीड़न करा भाई? आज तक नहीं हुआ भाई, अभी तक तो कभी ऐसा नहीं। ये बस झूठा पानी पीना, मुझे तुम्हारा जातिवाद खत्म होगा। ऊपर से मत पीना, अच्छा। मुंह लगा के पीना, जातिवाद तभी खत्म होगा। लो भाई, ये बात तू भी पी ले भाई। घुस गई एक दूसरे की जाति हम दोनों के अंदर, ठीक है? और तुम्हारी कहाँ घुस गई? जय हिंद। वहीं दूसरी तरफ अब बिहार से उभरे युवा चेहरा आदित्य राज सिंह और उनकी एंटी रिजर्वेशन जनता पार्टी भी एक अलग लकीर खींच रही है, क्योंकि आदित्य राज कहते हैं कि हमें अपनी जाति या संस्कृति पर शर्म करने की जरूरत नहीं है। साथ ही अब देश को आरक्षण की नहीं बल्कि कमजोर वर्गों को संरक्षण देने की जरूरत है। उदाहरण स्वरूप जैसे किसी बच्चे को चलना सिखाने के लिए उंगली पकड़ना संरक्षण है, लेकिन उसी बच्चे को जिंदगी भर गोद में उठाए रखना, उसकी ताकत छीन लेना ही आरक्षण है। एंटी रिजर्वेशन जनता पार्टी को अब तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करिए। और लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि अगर आपको रिजर्वेशन हटाना है तो जाति तो हटानी ही पड़ेगी। आप जाति हटाने के ऊपर सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तो मेरे भाई, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देता हूं, आपका सवाल जाति हटाने को लेके है ही नहीं। इवन आपकी समस्या जाति से कभी नहीं है, आपकी ही समस्या जाति के आधार पर होने वाला शोषण है। और एंटी रिजर्वेशन जनता पार्टी ने कल जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें जो दूसरा पॉइंट है उसको ध्यान से पढ़िए। हम लोगों ने स्पष्ट मांग की है कि इस देश में एक कानूनी प्रावधान होना चाहिए कि सिर्फ एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट ना हो, यानी सिर्फ एससी एसटी वर्ग के किसी व्यक्ति के जाति के आधार पर शोषण की सजा ना मिले। इस देश में किसी भी जाति के किसी भी व्यक्ति का, कोई भी जाति का कोई व्यक्ति अगर शोषण करता है तो सबके लिए समान कानून हो, सबके लिए समान सजा हो। यानी आप जो मांग कर रहे हैं वो वास्तविक तरीके से उठाने का काम आपका पेज नहीं कर रहा है, आपके लोग नहीं कर रहे हैं, आपकी विचारधारा के लोग नहीं कर रहे हैं, उसका समर्थन एंटी रिजर्वेशन जनता पार्टी का ही पेज कर रहा है। तो मेरे भाई, आप जो बोल रहे हैं हम भी वही बोल रहे हैं, उसके बाद भी आप हमारा विरोध कर रहे हैं जस्ट इसलिए क्योंकि हमारी और आपकी जाति और विचारधाराएं अलग हैं। तो कहीं ना कहीं जातिवाद आप करने का कोशिश कर रहे हैं, जाति के आधार पर शोषण आप करने का कोशिश कर रहे हैं। विचार करिए, जाके पढ़िए, मैनिफेस्टो पढ़िए और फिर तर्क दीजिए और फॉलो करिए एंटी रिजर्वेशन जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को सपोर्ट करने के लिए। सत्यमेव जयते। खैर, इन दोनों विचारों के बीच आपको बता दें कि यह आंदोलन अब उन लाखों जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर के छात्रों की आवाज बनने लगा है जो रात रात भर जागकर 98% नंबर लाते हैं, लेकिन फिर भी वे कटअप की रेस में बाहर हो जाते हैं। ऐसे में गौरतलब है कि जब एक गरीब ब्राह्मण, एक गरीब राजपूत या एक गरीब बनिए का बेटा यह देखता है कि सुविधाओं से संपन्न एक आरक्षित वर्ग का छात्र कम नंबरों पर भी उससे आगे निकल गया, तब उसके मन में पैदा
होने वाली एक टीस इस आंदोलन का सबसे बड़ा ईंधन बन जाती है। लेकिन जरा रुकिए, इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज करना इस देश के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि जो लोग आज आरक्षण को योग्यता का दुश्मन बताते हैं उन्हें आरक्षण समर्थकों के उस सवाल का जवाब भी ढूंढना होगा जो सीधे आरक्षण समर्थकों के दिल पर चोट करता है। दरअसल आरक्षण समर्थक पूछते हैं कि क्या सदियों से इस देश में जाति के नाम पर इंसानों को इंसानों से दूर नहीं रखा गया? क्या आज भी देश के कई गांवों में किसी दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से नहीं रोका जाता? क्योंकि उनके अनुसार आरक्षण कभी गरीबी हटाओ योजना था ही नहीं, बल्कि आरक्षण तो इस देश के प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे में उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का जरिया था जिन्हें हजारों सालों से पढ़ने और आगे बढ़ने के अधिकार से वंचित रखा गया था। ऐसे में आज भी आरक्षण समर्थकों का यह तर्क रहता है, उनका तर्क है कि जब तक समाज से मानसिक छुआछूत और जातिगत भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं होता तब तक आप आरक्षण को कैसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर छिड़े आरक्षण हटाओ की इस मुहिम पर, इस जंग के ऊपर। अब चाहे वो रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट की विचारधारा हो अथवा फिर आदित्य राज सिंह की ARJP का तर्क हो, अब दोनों ही स्थितियों में एक बात स्पष्ट है, एक बात साफ है कि देश का युवा अब राजनेताओं के बनाए गए वोट बैंक के जाल में फंसने को तैयार नजर नहीं आता, क्योंकि यह लड़ाई अब केवल इस बात की है कि क्या देश जाति के आधार पर चलेगा अथवा फिर आर्थिक जरूरत और काबिलियत के आधार पर। ऐसे में गौरतलब है कि अब समाधान न तो पूरी तरह आरक्षण को एक झटके में मिटा देने में है और न ही इसके वर्तमान स्वरूप को आंखें मूंद कर स्वीकार कर लेने में। दरअसल अब जरूरत है एक निष्पक्ष समीक्षा की, एक ऐसे सिस्टम की जहां देश का कोई भी टैलेंट सड़क पर न रोए और देश का कोई भी शोषित वर्ग पीछे न छूट जाए। ऐसे में अब आपसे सवाल है, आप इस वैचारिक जंग में किस तरफ खड़े हैं, किसके साथ हैं? क्या आरक्षण का आधार केवल आर्थिक आधार होना चाहिए अथवा फिर जातिगत आधार पर आरक्षण आज भी जरूरी है? आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।